बहुत समय पहले की बात है। एक हरे भरे जंगल में एक बकरी और उसके बच्चे रहते थे। जंगल का राजा बाघ था, जो हमेशा शिकार की तलाश में घूमता रहता। एक दिन बाघ ने बकरी और उसके बच्चे को देखा और सोचा, वाह, आज तो बढ़िया खाना मिल गया। बकरी ने खतरा भांप लिया। वह डरने के बजाय चतुराई से बोली, बाघ महाराज, मुझे पता है कि आप बहुत ताकतवर हैं, लेकिन मेरा बच्चा अभी छोटा है। अगर आप चाहें तो हमें खा सकते हैं, पर पहले मुझे घर से थोड़ा अनाज और सब्जी लाने दीजिए, तब आपके लिए बढ़िया दावत तैयार कर दूंगी। बकरी मौका पाते ही अपने बच्चे को लेकर गांव की ओर भाग गई और सुरक्षित घर पहुंच गई। बाघ घंटों इंतजार करता रहा, पर बकरी लौटकर नहीं आई। उसे समझ में आ गया कि बकरी ने अपनी अक्ल से उसे बेवकूफ़ बना दिया। ऐसे ही कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक पुराना सुनसान मकान था। लोग कहते थे कि वहां बहुत सालों से कोई नहीं रहता, क्योंकि उस घर में एक बूढ़ी औरत की आत्मा भटकती है। गांव के बच्चे अक्सर उस घर के पास खेलने जाते, लेकिन जैसे ही अंधेरा होता सब भागकर लौट आते। एक दिन गांव का एक बहादुर लड़का अर्जुन यह सोचकर अंदर चला गया कि देखे तो सही सच क्या है। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, ठंडी हवा का झोंका आया। दीवारों पर मकड़ी के जाले थे, खिड़कियां चरमरा रही थीं। अचानक ऊपर से किसी औरत की रोने की आवाज आई। अर्जुन ने हिम्मत करके सीढ़ियां चढ़ी। वहां उसने देखा एक सफेद साड़ी पहने औरत, जिसके लंबे खुले बाल थे। औरत धीरे से बोली, मैं इस घर की मालिकिन थी। मेरे खजाने के लिए मुझे मार दिया गया। जब तक मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी, मैं यही रहूंगी। अर्जुन डर तो गया, लेकिन उसने गांव वालों को सच्चाई बताई। सबने मिलकर उस औरत की आत्मा के लिए पूजा करवाई। कहते हैं कि उसके बाद वह घर शांत हो गया और रात में कोई रोने की आवाज नहीं आती। गांव के बाहर एक पुरानी हवेली खंडहर बन चुकी थी। लोग कहते थे कि वहां रात को अजीब आवाजें आती है, चिल्लाने की, हंसने की और किसी के चलने की। कोई भी उधर जाने की हिम्मत नहीं कर। रामू, जो गांव में नया आया था, इन बातों को अंधविश्वास मानता था। उसने दोस्तों से शर्त लगा ली, आज रात मैं उस हवेली में जाऊंगा और अगर कुछ हुआ तो सबको दिखा दूंगा। रात के 12 बजे वह टॉर्च लेकर हवेली में दाखिल हुआ। अंदर की दीवारों पर पुराने खून जैसे धब्बे थे और टूटी खिड़कियों से काली हवा गूंज रही थी। अचानक उसे सीढ़ियों से पायल की खनखनाहट सुनाई दी। औरत ने धीमी लेकिन डरावनी आवाज में कहा, क्यों आए हो मेरी मौत के घर में? रामू के हाथ से टॉर्च गिर गई। अंधेरे में सिर्फ उसकी चीख गूंजी। अगले दिन गांव वालों को हवेली के बाहर उसका शरीर पड़ा मिला। आंखें खुली की खुली रह गईं, जैसे उसने कुछ ऐसा देखा था जिसे इंसानी दिमाग सह नहीं सकता। उसके बाद से कोई भी उस हवेली का नाम भी नहीं लेता। कहते हैं आधी रात को आज भी वहां से किसी के हंसने और चीखने की आवाज आती है।